हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमेश श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल cat.in। तो आज हम लोग देखेंगे एक नई ड्राइंग और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि उसमें क्या क्या टूल्स का यूज़ हो रहा है और उसको फुली डिफाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ड्राइंग नंबर 13 है, आप देख सकते हो। तो इसको चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि ये दो सर्किल दिख रहे हैं हमको, 1 2, फिर एक ये बाहर सर्किल दिख रहे हैं 3 और 4। तो पहले ये 4 सर्किल बना लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो लाइनें बनी हैं, इसको एक पोर्शन को बना करके हम लोग इसको कई बार सर्कुलर पैटर्न कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस ड्राइंग। सो फर्स्ट वी टेक दिस सर्किल एंड वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. We dimension it, let's say dia 32. I think the first one is dia 32, right? So we will put dia 32 here, and second one will be, I think it is showing radius 21, so diameter will be 42. So let's put this like this, and the next circle will be somewhat larger. It is showing 32 radius, so we can use it 64, diameter 64. Or instead of using this diameter, you can also use the radius option. How? Go to this circle and just uncheck this diameter dimension option. So when we put this, when we uncheck this diameter dimension, that now the radius will be 40. So we can put radius 40 directly from here, and when we dimension it, it will show diameter 80. Understood? So let's just check again this one. So we will do it regularly in our drawing using diameter. Now we can see these two lines are joining from here to here, and the offset distance between them is 6. तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक सेंटर लाइन आप इस सेंटर के, इस सर्किल के क्वाड्रेंट से इस सर्किल के क्वाड्रेंट पे बना लो, ताकि ये मुझे रेफरेंस दे दे। फिर मैंने एक लाइन इधर बना ली, और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, तो हम लोग ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते थे, या आप सीधे 2 लाइनें बना लो ऐसे भी। ये चलिए ऑफसेट का ही यूज़ कर लेते हैं। इस लाइन को मैंने यहाँ से डायमेंशन दे दी 3 की, ठीक है। और मैंने ऑफसेट में गया, ऑफसेट एंटिटीज़, इस लाइन को यहाँ पे पहले डायमेंशन मैंने दे दी 6, और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी आप देखो इसका डायरेक्शन नीचे ही दिखा रहा है, तो मतलब ये ठीक है, इसको ओके कर दिया। तो ये फुली डिफाइंड हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एंटिटीज़ को ट्रिम कर देते हैं, जैसे ये और ये। अभी तक हमारा स्केच फुली डिफाइंड जा रहा है, राइट। तो यहाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको, इसी को मुझे क्या करना है, इसी को मुझे कई बार बनाना है। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग सर्कुलर स्केच पैटर्न पे जाएंगे। सबसे पहले सर्कुलर स्केच पैटर्न में क्या करना रहता है, हमें एंटिटीज टू पैटर्न चूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमने 0,0 से स्टार्ट किया है, तो सेंटर वो 0,0 ले लेगा। तो एंटिटीज़ क्या क्या मेरी ये है और ये है। अब देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो इंस्टेंसेस 4 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, और जैसे ही मैंने इसको ओके करा, अभी आप ध्यान से देखो तो ये फुली डिफाइंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या लॉजिकली क्या है, अभी हमारे पास इसको सर्कुलर पैटर्न तो कर दिया है, पर जो सेंटर लाइन हम लोग यहाँ बनाए थे वो यहाँ पे नहीं है, तो ये अपने आप को फुली डिफाइंड नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको किसी 2 लाइन को या किसी भी एक लाइन को आप फिक्स कर दोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि अब अगर ये पोजीशन और ये पोजीशन फिक्स है, तो जो भी हमने सर्कुलर पैटर्न या एंगल दिया है वो फिक्स हो जाएगा। या इसको एक तरीके से और हम लोग कर सकते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। हम लोग एक एंगल डिफाइन कर दें इन दोनों लाइनों के बीच में, या इसके और इसके बीच में, पर नहीं, ये देखो ये लॉजिकली नहीं हो रहा, क्योंकि सर्कुलर स्केच पैटर्न में ही वो एंगल 60 बाई, क्योंकि हमने 6 दिया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिफाइंड होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ तक अभी लॉजिक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो इसको वापस हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग फिक्स कर देते हैं। इसको मैंने फिक्स करा और इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरा अभी तक स्केच फुली डिफाइंड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप देख सकते हो कि ये एक सेंटर लाइन दिख रही है मुझको, और यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है 50, और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है 60। ये दिख रहा है आपको? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन बनाते हैं नीचे 50 की, और इधर जाते हैं 60 दूरी पे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, एक सेंटर लाइन ली, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक गए, इसको मैंने डायमेंशन दे दी लेट्स से 50, तो इसको मैंने 50 दे दिया। फिर एक सेंटर लाइन ली, यहाँ से स्टार्ट करा, इधर की ओर गए और मैंने इसको डायमेंशन दे दी 60 की, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। यहाँ पे दो सर्किल बने, एक रेडियस 21 दिया है और एक रेडियस 15 दिया है, मतलब डाया 30 एंड डाया 42 का। तो दो सर्किल हम लोग पहले बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने स्मार्ट डायमेंशन में गए, इसको मैंने कर दिया डाया 42 और इसको मैंने कर दिया डाया 30। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लीनियर डायमेंशन आ गई डायमीटर की, पर मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो क्या करते हैं हम लोग, आप ध्यान से देखना मेरे कर्सर को। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो जब भी जैसे आपको यही रखना है, तो अभी माउस आप देख सकते हो, माउस का आइकन आ रहा है एरो में, और उसके नीचे एक लॉक का सिंबल आ रहा है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो वो लॉक खुल जाएगा, मतलब ये डायमेंशन अब ओवरऑल इसी में रहेगी, वो जो एरो वाली डायमेंशन थी वो नहीं आएगी, लीडर वाली। इसको वापस लॉक करिए तो ये आ जाएगी। अगर आपको इसको रखना है तो राइट क्लिक करिए, तो अब ये खुल गया, तो मतलब हर जगह यही दिखेगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको, राइट। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी मुझे इसी को इस साइड में बनाना है, तो मेरे पास एक टूल था जिसे कहते हैं मिरर एंटिटीज़। मैंने मिरर एंटिटीज़ में गए, एंटिटीज़ टू मिरर में मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, और मिरर अबाउट में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो जाहिर सी बात है, जब ये डिफाइंड है तो ये भी फुली डिफाइंड होगा, राइट। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि मैं नीचे जाऊँगा यहाँ से 20, और इसी लाइन पे इस सर्किल का सेंटर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक लाइन और बना दी नीचे 20 की, क्योंकि अभी तक तो मैं 50 गया था ना, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको दे दिया 20। अब ये जो सर्किल का सेंटर है, इसमें क्या दिया, रेडियस 20 और रेडियस 15, मतलब 40 और 30 का डायमीटर। तो मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है कि वो सर्किल के सेंटर से 20 है और ये ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने एक सर्किल लिया यहाँ पे, इसका डायमीटर मैंने दे दिया 40 और इसका डायमीटर दे दिया मैंने 30। अभी क्या हो गया, अभी मैंने इस तरह की पोर्शन आ गया, तो मैं क्या दे दूंगा, रेडियस 15 दे दूंगा। हाँ, डाया 15 हो गया। रुक जाओ मैं, अच्छा वो डायमीटर मैंने चूज़ कर रखा था, डायमीटर वाला ऑप्शन, तो ऐसा हो रहा है जैसे आपने इसको चूज़ कर रखा है, तो अब उस कंडीशन में भी वो वैसे ही लेगा। अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास, थोड़ा मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे पास जो टूल बचे हैं वो क्या बचा, एक ही आर्क बचे हैं, दो आर्क, और ये एक टेंजेंट लाइन बची। तो मैंने क्या करा, एक लाइन ली, इस सर्किल से चूज़ किया, इसके टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे देखो टेंजेंट का सिंबल आ गया ऐसे, क्लियर है। वैसे ही मैंने इधर क्लिक करा, इस सर्किल को कहीं पे भी क्लिक करो तो इसके टेंजेंट आ जाएगा, और जब यहाँ पे टेंजेंट सिंबल आ जाए तो आप इसमें क्लिक कर दो, या इसको आप मिरर भी कर सकते थे। अब यहाँ पे बस एक कंडीशन बची है कि मैं यहाँ पे दो आर्क बना दूँ। तो मैंने आर्क टूल का यूज़ करा था। मैंने क्या करा, मैंने एक 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं। पहला पॉइंट इधर क्लिक करा, दूसरा पॉइंट इस सर्किल में क्लिक करा और इसको यहाँ रखा। अब आप याद करो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम लोग इसको फुली डिफाइंड बनाएंगे। हमने क्या करा, हमने इसको सिलेक्ट करा, इस आर्क को और इस आर्क को, और इसको रिलेशन दे दिया टेंजेंट। यही काम मैंने इसके साथ करा, मैंने इस सर्किल को सिलेक्ट कर दिया, या इस आर्क को सिलेक्ट करा और इस आर्क को सिलेक्ट करा और इसको दे दिया टेंजेंट। तो अभी ये इस तरफ से दोनों तरफ से टेंजेंट हो गया, राइट। और बस अब मुझे इसकी डायमेंशन देनी है, मतलब डायमीटर या रेडियस। और हम ये जानते हैं भाई, आर्क का तो डायमीटर नहीं होगा, तो उसका रेडियस ही देना पड़ेगा। तो हमने उसको रेडियस दे दिया। अब डाया 10 लिख सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है, पर बेसिकली आर्क का कोई डायमीटर नहीं लिया जाता लॉजिकली। अब हम लोग इसी को इधर मिरर कर देते हैं। तो मैं मिरर एंटिटीज़ में गया, मैंने ये एंटिटी सिलेक्ट करी, मिरर अबाउट में मैंने ये सेंटर लाइन सेलेक्ट करी और इसको ओके कर दिया। आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई और ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया है। थोड़ा सा आपको जैसे मुझे दिखाना है तो मैं क्या जाऊँगा, शो एंड हाइड में, और डायमेंशंस और रिलेशन को हटा दूँगा। तो मेरे पास ये ड्राइंग आ गई। यही ड्राइंग ये है, करेक्ट है, और ये फुली डिफाइंड स्केच है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। अगर कहीं इशू आता है तो बिल्कुल सवाल पूछिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिसको ज़रूरत है उसको बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय।